देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, पिछले आप देख लीजिए 32 साल से कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति जो है सरकार में नहीं है, और उसने सरकार दूसरों को ही सौंपी है, खुद नहीं ली है। तो पहली तो एक ये बात। दूसरी चीज ये कि राहुल गांधी ने जिस दिन पद छोड़ा था उस दिन ही कहा था कि आप आइए अध्यक्ष पद के लिए, और उन्होंने पूरा टाइम दिया, सब कुछ निकाला, कोई नहीं आया। अब नहीं आ रहा है तो आप बताइए किसी को जबरदस्ती बैठा दें? वो तो सबसे कह रहे हैं कि आइए, अध्यक्ष बनाने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं कोई आ रहा है, नहीं संभालना चाहे। क्यों? कांटों का ताज है भाई। स्थिति ये है कि कांग्रेस में अध्यक्ष वैसे नहीं है। यहाँ पे तो कोई बोलता है, किसी भी तरह बोलता है। आप बताइए ना, कितने लोगों पर बहुत सख्त एक्शन हुआ है। चंद गिने चुने लोग होंगे, जाने क्या क्या कह देते हैं और वो कर देते। आप कोई और पार्टी होती तो ये जो G23 बना था और ये सब बना था, ये बन पाता? लेकिन कांग्रेस में बनता है, कांग्रेस में होता है, और उसके बाद उनमें से बहुतों, किसी का नुकसान नहीं हो, खुद ही कोई चला गया, वो चला गया। तो आप ये समझिए, उसके बाद भी जो है आनंद शर्मा को जिम्मेदारी दी जाती है उस स्टेट की जिसका वो मुख्यमंत्री बनने की बड़े लंबे समय से वो पाले हुए हैं। उन्हें गुलाम नबी आजाद को जिम्मेदारी दी जाती है उसी राज्य की जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मुख्यमंत्री बनने की वो करते हैं। और आप वही चीज देखिए, सेम पद पर उन्हीं के बिल्कुल साथ हैं, और तीनों इत्तेफाक से साथ के पड़े हुए हैं। हुड्डा भी साथ के ही पड़े हुए हैं। हुड्डा को वो जिम्मेदारी दी जाती है, वो निभाते हैं। तो आप क्यों नहीं निभाते भाई? आप जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, क्यों? जिम्मेदारी लेंगे, कोई गड़बड़ होगी तो आपके ऊपर ठीकरा पड़ेगा। नहीं, जिम्मेदारी नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ वो करेंगे। तो वही स्थिति है, जैसे एक कहानी है ना कि वो एक कलाकार बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाता है, और जब पेंटिंग बना के खड़ी करता है तो लोगों से पूछता है क्या कमी है, तो कमी ही भरी होती है। लेकिन जब वो कहता है कि कमी देखिए और इसमें सुधार कर दीजिए, तो कोई नजर नहीं आता है। तो कमोबेश वही स्थिति है। कांग्रेस तो अध्यक्ष पद देने के लिए बार बार लोगों को बुला रही है, और लोग स्वीकार नहीं करने की। इस पर भी उन्हें कर लेंगे। मैं वही कह रहा हूं कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद चाहिए है, उन्हें प्रधानमंत्री और मंत्री का पद चाहिए, उन्हें राज्यसभा जाना है, लेकिन कहीं काम करना है तो नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे बीवी श्रीनिवास हो या दूसरे हो, आप देखिए उनको पूरा मौका भी मिल रहा है और उनके लिए कोशिश भी की जा रही है। तो ऐसा नहीं, आप निकम्मे लोग चाहते हैं कि हमें मिल सब जाए, लेकिन काम नहीं करें। काम आके राहुल गांधी करें, संभाले प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, तो नेहरू गांधी परिवार पे ही सब टिकाएंगे, लेकिन बाकी सब चाहेंगे। तो यही समस्या है जी। ठीक है, देश के लिए भी जरूरी है कि एक ऐसी पार्टी भी खड़ी रहे हमेशा जो कम से कम दूसरे को कुछ सवाल को घेरती रहे और सवाल पूछती रहे। लेकिन अब वही है ना कि कांग्रेस की अपनी समस्याएं हैं, उनको आप डिफेंड कर रहे हैं दूसरे तरीके से। शीतल सर, पहले आपके पास ही आता हूँ। जितना तरीके से डिफेंड किए हैं कांग्रेस को और जितने तरीके से बीजेपी को डिफेंड किया जाता है कि बीजेपी में ये समस्या नहीं होती है, मुझे तो दोनों में प्रॉब्लम नजर आती है। एक में ऐसी है कि आप बोल नहीं सकते, और बोलेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, आपका कोई वजूद नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ ये है कि बुला भी रहे हैं पर जा कोई नहीं रहा है। उसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि कांटों का ताज है अध्यक्ष पद। मतलब बचाने के दोनों तरफ कवायद है, दोनों पार्टियों में। लेकिन मैं एक जो सवाल जानना चाह रहा हूं, इन दोनों चीजों से भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरीके की खलबली होनी चाहिए, जिसमें खासकर राजनाथ सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया और खासकर जो नितिन गडकरी के साथ हुआ, वो आता नहीं है या हो नहीं रहा है। उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बनी रहे, और जब तक बनी रहे तब तक हम ताकतवर बने रहें। आरएसएस की भी ऐसी सोच है क्या? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।